आज जो आपका पेपर हुआ है सीटेट का, उसके जो है हमने न्यूमेरिकल पार्ट जो आया है सीटेट में मैथ का, उसमें हम कुछ प्रश्नों को लेके आए हैं। चलते हैं देखते हैं। देखिए ये इस तरह से प्रश्न पूछा है इसमें, शुद्ध कथन को पहचानिए। किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। इसमें पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि उसका आकार जो भी है, आकार वृत्ताकार है या आयताकार है या वर्गाकार है, इसी पर निर्भर करता है कि इसका परिमाप क्या होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। ठीक। अगला प्रश्न है आपका 35वां। निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है? तो क्रम सूचक का मतलब है क्रम में यूज किया गया हो। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है कि मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। तीसरी का मतलब क्रम में है, तीसरे नंबर पे है वो, बाद बाकी किसी में क्रम में नहीं दिया है। और देखिए एक प्रश्न ये है आपके सामने कि आपके सामने कुछ परिमेय संख्याएं दी गई हैं। इनमें से आपसे पूछा है कि सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो आप ये समझिए, इसमें जो संख्या दे रखी हैं आपकी, उसमें सबसे क्रम से ले रहे हैं आप। इसमें देखो 1/2 दे रखी है, फिर 2/3 दे रखी है, फिर 3/4 देखी है। उसके बाद आपको जो है आप जो देखिए 5/6 ले लीजिए, 5/6 है और 3/5 है। यही आपकी 5 संख्याएं हैं इसमें। तो इनमें तो आप क्रम से हैं, देखिए इन्हें तो पहचान सकते हैं चारों संख्याओं में कि इनके अंश और हर में 1 का अंतर है। तो सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी रहती है और सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी रहती है। तो ये देखिए सबसे बड़ी हो गई आपकी कितनी कि 5/6। अब इसे हटा दिया जाए तो फिर इन सब में कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी? इसका इसमें भाग करेंगे तो 0.6 बाद जाएगा, और अगर इसका भाग इसमें देंगे तो 0.7 से भी ऊपर जा रहा है। तो आप समझ रहे हैं 3/4 दूसरी बड़ी संख्या होगी। तो आपसे पूछा है सबसे बड़ी, फिर उससे दूसरे नंबर में कौन सी बड़ी संख्या है। तो सबसे नंबर 1 पर रहेगी आपकी ये वाली 5/6 और दूसरी 3/4। तो 5/6 और 3/4 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है आपको। ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, एक वर्ग के रूप में तार 144 सेमी स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। तो यह वर्ग है कोई, और इसका जो है क्षेत्रफल आप 144 है, तो इसकी भुजा 12 होगी। तो ये भुजा 12 की है, तो इसके सामने की भी 12 हो जाएगी, ये आप जानते हैं, और ये भी 12 की हो जाएगी, क्योंकि वर्ग है, वर्ग में जो है 4 भुजाएं समान होती हैं। तो आप ये समझिए कि आपको वर्ग की भुजा मिल गई है। अब इसका वर्ग का परिमाप निकालना है आपको। तो परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा, तो 12 चौक 48 इसका परिमाप हो गया। यानी ये तार की लंबाई निकल आई आपकी। क्या निकल आई? तार की लंबाई। और आपको एक इसी तार को आयताकार रूप में मोड़ना है, जिसकी भुजा कितनी है? 16। मान लीजिए हमने ये आयत बना दिया आपके सामने एक, इसकी भुजा कितनी है? ये मान लीजिए 16 दी है। कितनी दी है? 16। ये 16 ये हो गई। अब 48 में से 16 दूनी 32 तो चला गया। अब कितना बचा? 32 घटा देंगे तो क्या बचेगा आपका? 16 बचेगा। 16 का मतलब ये होगा कि 8 इधर हो जाएगी और 8 इधर हो जाएगी, और ये आपका परिमाप पूरा 48 बैठ जाएगा। और इसका क्षेत्रफल निकालना है आयत का, तो लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। तो 16 गुणा 8 कितना होता है? आप उसे निकाल के इसमें लिख देंगे। 8 दूनी 16, 8 और 1 8, और यहाँ से लेके 9 96। नहीं, गलत हो गया। मल्टीप्लाई 8 सिंह 48, और आपका जो था 4 कैरी था, और 8 4 12, 128 आपका सही हो जाएगा। इसमें देखिए 41 क्वेश्चन का जो है 128 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 41 में का आपका चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखें इसमें कि इसमें एक ये प्रश्न आपको दे रखा है कि 1/1 सेमी के 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है।
कि परिणामिक क्षेत्रफल आपका 48 सेमी स्क्वायर हो जाए। तो आप जानते हैं कि 48 आपका क्षेत्रफल है, तो अब इसे आप ऐसे तोड़ेंगे कि उसका जो है भुजाएं आयताकार में या वर्गाकार में कैसे ही कर लीजिए, जो कि इसके वर्ग हैं तो आयत या वर्ग के रूप में हम सेट कर सकते हैं। तो या तो 48 गुणा 1 करें तब 48 आएगा आपका, क्योंकि हमारा जो है एक घन की जो है 1 सेमी भुजा है, तो हमने एक घन लेकर के सीधे एक लाइन में, जैसे एक घन ये लगा दिया, फिर आगे घन ये लगा दिया, तो एक घन आगे ऐसे लगा दिया, एक रो बना लिया हमने, 48 एक लाइन में लगा दिए, तो पहले ऑप्शन में ये आ गया आपका। ठीक है, और यदि हम इसको ऐसे न लगा करके लिख दें यहाँ कि हमने दो दो लगाए हैं एक तरफ से, ऐसे करके दो और ऐसे करके दो, फिर आगे ऐसे करके हम लगाते हैं, तो ऐसे करके आपके जो है कितने बनेंगे, तो वो बनेंगे आपके 24 दूनी 48 होते हैं। इसी प्रकार से अगर 3 3 की लाइन लगा दी जाए तो 16 3 48 हो जाएगा, 4 4 की लगाई जाए तो 12 चौक 48 हो जाएगा, और अगर यह मान लीजिए 5 से बनेगा नहीं, 6 से करिए तो 8 6 48 हो जाएगा, और 7 से जाएगा नहीं, 8 6 48 हो गया। पर यही आपके ऑप्शन हो गए, ये सब 48 आएगा, इससे भी इससे भी इससे भी, सबसे क्षेत्रफल 48 ही आएगा। कितने आपके कुल प्रकार हो गए, 1 2 3 4 5, 5 प्रकार हो गए। तो आप ऑप्शन नंबर 4 पर क्लिक कर देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला आपके सामने प्रश्न है, विद्यालय की सभा में एक कक्षा में विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। मान लीजिए रूही खड़ी है, इधर से भी ये 19वीं हो गई, इधर से गिना तब भी ये 19वीं हो गई, यानी कि 19 और 19 कितना हुआ, 38 हो गया। लेकिन रूही को हमने इधर से भी काउंट कर लिया और इधर से भी काउंट कर लिया, यानी ये 2 बार काउंट हो गई, जबकि एक बार काउंट करनी चाहिए। तो इसमें एक कम कर देंगे, 37 हो जाएगा, जिसका आंसर आपको जो है मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए दिया है, अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची हैं, यानी कि ये पहुंची कितने बजे हैं, 8:15 पर पहुंची हैं, 8:30 से 15 मिनट पहले का मतलब 8:15 पहुंच गई हैं, और वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंच गई हैं, यानी कि इनका सहकर्मी जो है 45 मिनट पर आया होगा 8 बजे, तभी तो हम कहेंगे कि ये आधा घंटा पहले आई हैं। तो समझ लीजिए इतने पे सहकर्मी आया था, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट देरी से पहुंचा है, ये 40 मिनट देरी से पहुंचा ये वाला। तो गोष्ठी आपकी कितने बजे शुरू हुई होगी, वो 8:05 पे हुई होगी, जब भी तो ये आपका 40 मिनट लेट हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर ये 8:05 AM। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में देखिए इन्होंने एक टेबल दी है, आपको रेट लिस्ट दी है, उसमें से आपको को सामान खरीदा है उसका रेट काउंट करना है। तो देखिए सोहेल ने एक पैकेट क्रेयान, क्रेयान का एक पैकेट कितने का है, 15.50 का, तो 15.50 ये आपका हो गया। उसके बाद इन्होंने कहा है 2 पैकेट पेंसिल, एक पैकेट पेंसिल का मूल्य 14 रुपये, तो 2 का हो जाएगा 28 रुपये, ये 28 रुपये हो गए। और तीसरा आइटम है आपका एक पैकेट स्केच पेन, स्केच पेन आपका 22 रुपये 50 पैसे का है, तो इसे 22.50 यहाँ कितना लिख देंगे 50, ठीक। और इसके अलावा एक पेंसिल स्केच हो गया, एक कैंची है, इसके बाद कैंची आपकी कितने की है, एक कैंची 17 रुपये की है, वो 17 रुपये हो गए आपके। कैंची के बाद चमकीले कागज की 5 सीटें हैं, चमकीले कागज की सीट जो है एक 2 रुपये 50 पैसे की है, तो 5 कितने की हो जाएंगी, 25 पंजे 125, यानी कि 12.50 की हो जाएंगी ये वाली। और इसके अलावा इन्होंने खरीदा है एक सजावटी स्टिकर खरीदे है, पैकेट जो है उसका मूल्य कितना है, 5 रुपये है। इन सबको आप ऐड कर लीजिए, अब जब जोड़ेंगे तो ये आपका 1.5 रुपया तो यही हो गया, तो 0.5 तो मान लीजिए यहाँ कितना आ गया। इसके बाद जो एक यहाँ से कैरी बना है वो 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 और 2 आपका जो ऐसे कर लीजिए, 8 और 2 10 ये हो जाएगा, और 5 और 5 10 ये हो जाएगा, 10 और 10 20 हो गया, 20
और 7 27 28 29 1 हाथ लगा 30 का 0 हाथ लाई 3 4 5 5 और 2 7 7 और 3 10, यानी कि आपका 100 रुपये 50 पैसे बन गया। इसमें आप देख रहे होंगे 100 रुपये 50 पैसे आपका ऑप्शन नंबर 4 पे है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया है एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। 100 से आधे से अधिक का मतलब हुआ वो कि 50 से बड़ी संख्या कोई है और वो 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम, यानी कि 60 और 80 के बीच में होगी, ये आप अनुमान लगा लीजिए। और इसके अंकों का योगफल 9 है। कोई संख्या ऐसी आएगी जिसके अंकों का योगफल 9 होना चाहिए। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है। दहाई का अंक डबल होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 है तो इकाई का अंक कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। और दहाई का अंक 7 हो जाएगा तो इकाई का अंक नहीं बन पाएगा, क्योंकि पॉइंटों में चला जाएगा। 8 से ऊपर जाना नहीं है क्योंकि 8 से नीचे रहना है। हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें 63 के अनुसार तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसमें चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 47वें प्रश्न में आपको दिया है एक 5 अंकों वाली संख्या एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक, यहाँ छोड़ दीजिए आप, केवल इसमें ये देख लीजिए, यहाँ देखो साफ साफ कहा है इकाई का अंक सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या है। तो सबसे बड़ी विषम संख्या एक अंक की 9 होती है, ये इकाई का अंक हो गया, आपके 2 ऑप्शनों में है। ठीक है, इससे पीछे हटेंगे यहाँ पर कि 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। 10वें स्थान का यानी कि दूसरे नंबर पर जो होगा आपका, उस आपका जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है जिसका वर्ग होता है 4। ये आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा इसमें, और 49 किसी और में नहीं है। वर्ग कहा है उन्होंने, ऐसा मत करना सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और ये 9 हुआ, 29 पे चक्कर में आप किसी और को लगा दो तो वो गलत हो जाएगा। तो आप यहाँ समझ में आ रहा हो आपके कि ऑप्शन नंबर 2 सही है, इसका ये वाला सही हो जाएगा। 47 के बाद देखिए 48वां प्रश्न है आपके सामने जो कि आया है आज के पेपर में। एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पर चली है। तो आप ये बताइए 30 मई से 31 मई के यहाँ तक आपके 24 घंटे हो जाएंगे। 31 मई से 1 जून के 5:15 तक घंटे जो बनेंगे, देखिए 23:40 से लेकर के 24 बजे तक आपका जो है 20 मिनट बचे। यहाँ पे कितने बचे, 20 मिनट बचेंगे। तो 20 मिनट आप ये मान लीजिए आपके ये हो गए यहाँ पे, और 5 घंटे 15 मिनट 1 जून में और उन्होंने ले लिए हैं, 5 घंटे 15 मिनट। तो आप ये बताइए अब कि इन मिनटों को जोड़ देंगे तो 35 मिनट हो जाएंगी, और 24 और 5 आपका 29 हो जाएगा, 29 घंटे 35 मिनट। तो देख लीजिए 29 घंटे 35 मिनट कौन से में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका 48 का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी नहीं, तीसरा 29 घंटे 35 मिनट। इसके बाद 49वां प्रश्न देखिए, 16 लीटर धारता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से भरी हुई है, तो इसमें से एक मग्गे के द्वारा 50 बार में इसे पूरा तरह से खाली कर दिया जाता है और दूसरे बर्तन में कर दिया जाता है। तो आपको बताना है इस मग्गे की माप क्या है। आप जानते हैं टोटल आपके पास कितना 16 लीटर है, इसके ml बना लेंगे तो एक जगह गुणा कर देंगे, और 50 बार में निकाला तो एक बार में कितना निकला, इसे आप डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो देखिए 5 या 15, 1 और 5 दूनी 10, 320 ml हो जाएगा। 320 ml कौन से में है, आपके पहले ऑप्शन में है, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला देखिए 50वां प्रश्न क्या कह रहा है कि इतना पाने के लिए हमें इतने के योग में से क्या घटाना होगा। तो आप सिंपली इन तीनों को जोड़ लीजिए। जोड़ना चाहेंगे 8008 और फिर 8088 फिर 8808। इनको आप हल करेंगे, 8 या 24 के 4 आएंगे, 8 और 2 10 का 0 हासिल 1 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, और आपका जो है 8 या 24 ही हो जाएगा। इसमें से आपको घटाना होगा क्या, ये आपका 17 8 63 दिया गया है, इसको इसमें से घटा देंगे। 17
17, 8, 63। तो 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। और 10 में से 6 गए तो 4 बचेगा। और यहाँ 8 में से 8 गए तो 0 बचेगा। और यहाँ 14 में से 7 गए तो आपका 7 बचेगा। तो 70, 41, 50 में का आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसे देखिए 70, 41। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आपका प्रश्न नंबर 51 है। इसमें देखिए इन्होंने कहा है कि ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में सही कथन को चुनिए। तो आप इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया है मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक अंक समान है। कुल प्राप्तांक समान है यानी इन पांचों को जोड़ लीजिए और इनको जोड़ लीजिए, दोनों का योगफल बराबर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है 52वां। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये लेता है, यानी कि 2 किलोमीटर के लिए कितने रुपए ले लिए उसने? 50 रुपये। अब आगे की यात्रा में 16 रुपये प्रति किलोमीटर भाड़ा है, तो 258 रुपये इन्होंने टोटल दिए। कितने दिए? 258 रुपये दिए। इसमें से 50 ये निकाल दीजिए तो आपका 208 बचेगा। और 208 का मतलब आप बताइए कि इसमें जो है कितने किलोमीटर चला जाएगा 16 के रेट से, क्योंकि पहले 2 किलोमीटर का जो है आपका पैसा फिक्स था, वो 50 हमने अलग निकाल दिया है। तो आप जब इसमें 16 का भाग करेंगे 208 में, तो 16 एकम 16, 4 बचेगा और यहाँ 8 होगा, 16 किया 48। तो ये आपका 13 बार गया। और 2 किलोमीटर और अलग से है, 50 रुपये जो अलग निकाले थे हमने। इस तरह से 13 और 2 15, टोटल आपका 15 किलोमीटर की यात्रा की इन्होंने। ऑप्शन यही पूछा कि कितनी दूरी है स्टेशन की। तो आप इसमें समझ जाइए इसका जो है आंसर कितना रहेगा? 15। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये था केवल आपका जो है न्यूमेरिकल पार्ट पर। साइकोलॉजी टाइप के प्रश्न रह गए, उन्हें हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद गवंडी लाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।